मध्य प्रदेश पानी पानी। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बाढ़ बारिश से कई जगह भारी नुकसान हुआ है। वहीं भोपाल में डैम के गेट खोले गए हैं। इधर अब आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से बारिश का कहर जारी है, कई नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। देश के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश भी इसी जद में है। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो कहीं लोगों के कच्चे मकान भारी बारिश में गिर गए हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूली बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हो चुका है। नदी नाले अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। औसत से भी ज्यादा बारिश हुई है। किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान होने की खबर है। और यहाँ भी खबर मिल रही है कि जिस तरह से कुछ निचली बस्तियां हैं, निचली इलाके हैं, वो डुबान क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है। बचाव कार्य इन जगहों पर लगातार जारी है। कुछ जगह पर ऐसी हैं जहां पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। वहां पर प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप इसे इस तरह की स्थिति में पार ना करें। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से लोग दो पहिया वाहन में भी सवार होकर इस तरह के रास्तों को पार करते हुए दिख रहे हैं, जान जोखिम में डालकर। और इस बार मध्य प्रदेश में बता दें, कई सालों की बारिश का रिकॉर्ड भी टूटा है, ये भी खबर है। और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए किस तरह से खतरे के निशान के ऊपर से पुल पुलिया से पानी बह रहा है। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, प्रभावित हो चुका है। प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है और अलग अलग टीमें कुछ क्षेत्रों में लगी हुई है लोगों को राहत और बचाव कार्य देने के लिए। अभी भी बता दें, बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि जलमग्न पूरी तरह से हो चुके हैं। वहां पर लोगों का रहना दुश्वार हो चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पूरी कोशिश प्रशासन की है। कुछ लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जल जमाव हो चुका है निचले क्षेत्रों में। और अब यही दुआ की जा रही है कि बारिश का दौर थम जाए, आसमानी आफत जो है बरसने से वो रुक जाए। तो प्रदेश के 36 जिलों में बता दें बारिश का अलर्ट जारी है। प्रदेश के ऐसे 36 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अभी भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे और भी ज्यादा मुश्किल भरे इन इलाकों में हो सकते हैं। लगातार आपको बता दें, प्रशासन की भी कोशिश है कि जिस तरह से ये मौसमी आफत है, इससे लोगों को कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जो उनका दायित्व है उसका भी वो निर्वहन कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि पानी बारिश से वो बच सकें और अपना जीवन यापन थोड़ी सुगमता के साथ कर सकें। क्योंकि मौसम विभाग ने तो साफ कह दिया कि अभी भी जो बारिश का दौर है वो रुकने वाला नहीं है। आने वाले कुछ और घंटे मुश्किल भरे हो सकते हैं। 36 जिलों में बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से मूसलाधार बारिश प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है। कई जगहों पर रुक रुक कर तो कहीं पर लगातार पानी बरस रहा है। और पानी बरसने से बता दें, लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित इलाके की खोज में है। कुछ जगहों पर उन्हें शिफ्ट भी किया गया है, स्थानांतरित भी प्रशासन ने किया है जहां पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है। कुछ निचली बस्तियों में भी पानी भर चुका है, जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। डुबान क्षेत्र में कई घर आ चुके हैं, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। किसानों की फसलें को भी काफी नुकसान होने की खबर बताई जा रही है, क्योंकि औसत से भी ज्यादा पानी अब मध्य प्रदेश में गिर चुका है। और आने वाले कुछ घंटे 36 जिलों के लिए बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन ने, आपको बता दें, मौसम विभाग ने इन 36 जिलों में काफी बड़ा अलर्ट बारिश को लेकर के जारी किया है। कहीं पर रेड अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से इशू किया गया है। और रुक कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और आने वाले कुछ घंटे और मुश्किल भरे हो सकते हैं। बात करें अगर भोपाल के आसपास के क्षेत्रों की, राजधानी भोपाल की, तो यहां पर इस समय किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, राजधानी भोपाल समेत पूरे राज्य की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर लगातार हो रही बारिश से जो निचले इलाके हैं या कहें ग्रामीण अंचल हैं, वहां पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल के भी कई ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहां पर पानी और जलभराव की स्थिति हमेशा हर साल बन जाती है। नगर निगम कुछ मुफीद इंतजाम करता है, लेकिन उसके बाद भी भाग के 3 पाँच यानी कहें कि हम वैसे की वैसे ही स्थिति बनी रहती है। हर बारिश की यही कहानी है। लेकिन इस बार लगातार और अच्छी बारिश होने के चलते लगातार जल भराव की स्थिति देख रही है और निचले इलाकों में तो जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त भी हो गया है। कई लोगों के घरों में पानी भर गया है, तो कहीं दुकानों में पानी भर गया है, तो कहीं सड़कें जलमग्न है। और बात करें पूरे प्रदेश में अलग अलग इलाकों की, रतलाम है, चंबल का एरिया है, नर्मदापुरम का एरिया है,
इन तमाम इलाकों में भी बारिश लगातार होने से, अब जैसे हम नर्मदापुरम की संभाग की बात करें तो बरगी, तवा, बारना 3 बड़े डैम है और उन 3 बड़े डैमों से पानी डिस्चार्ज किया जाता है जब लगातार बारिश होती है। तो जो आसपास के इलाके हैं वहां पर पानी बढ़ जाता है और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। और निश्चित तौर पर दूसरे इलाकों की हम बात करें, हम रतलाम और अन्य क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी निचले इलाकों में बारिश हो जाती है। अभी उज्जैन की अगर हम बात करें तो शिप्रा में पानी बढ़ जाने से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति बनी है उज्जैन के और उसके आसपास के इलाकों में। वहीं बात करें हम चंबल इलाके की, चंबल रीजन की, तो वहां भी कहीं ना कहीं अधिकांश इलाकों में जो है वो बाढ़ की स्थिति हमें देखने को मिली है। शिवपुरी, गुना वाले क्षेत्र तो निश्चित तौर पर पिछली बार भी बाढ़ का पानी आ जाने से, यानी पानी ज्यादा बढ़ जाने से काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था, फसलें काफी नष्ट हुई थी। और धान की फसल की अगर मैं बात करूं, अधिकांश जगह धान की फसल बोई जाती है और अधिकांश जगहों पर जब धान की फसल है तो वहां पर जल भराव के कारण वो फसल खराब हो रही है, यानी कि गल जा रही है। खड़ी फसल में अगर पानी भर जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा नुकसान होता है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों को मुआवजा दिया है, बड़ा मुआवजा दिया है। और पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा है कि कहीं भी कुछ जिस तरह की दिक्कत आती है, ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित ही वो किसानों के साथ हैं। वहीं जल भराव की स्थिति आती है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। ये होमगार्ड का मुख्यालय मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, होमगार्ड का मुख्यालय यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीमें एग्जीक्यूट करती हैं और तमाम अधिकारी मुस्तैद रहते हैं। मॉनिटरिंग होती है इस मुख्यालय से और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब मुख्यालय से मॉनिटरिंग होती है तो मुख्यमंत्री भी उस पर नजर रखते हैं और जहां कहीं भी दिक्कत होती है वहां पर रेस्क्यू किया जाता है। आपदा प्रबंधन तमाम तरह की जो कवायद है उसको करता है। लोग अगर बाढ़ में कहीं निचले इलाकों में फंसे होते हैं तो उनको निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। पिछले बार जैसे गुना और शिवपुरी में ऐसे हालात बने थे तो हेलीकॉप्टर से निकाले थे लोगों को और उसके अलावा स्थानीय प्रशासन के साथ तमाम जो कहें हम फोर्स होती है वो और वॉलंटियर्स होते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के, वो लगातार काम करते हैं। तो कोशिश प्रशासन के साथ सरकार की होती है कि कोई ऐसी स्थिति बनती है मध्य प्रदेश में तो उससे निपटने की बिल्कुल माकूल इंतजाम मध्य प्रदेश सरकार करती है और प्रशासन करता है। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बने जहां निचला इलाका है, जहां बाढ़ की स्थिति बनती है, जल भराव की स्थिति बनती है, वहां से लोगों को हटने की भी बात कही जाती है कि जहां हर बार पानी भर जाता है, हर बार ये स्थिति देखने को मिलती है कि दिक्कत हो रही है आम जनता को, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस बार नदी नाले तक उफान पर हैं, चूंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आफत की बारिश भी हो जाती है। तो जब आफत की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी दो चार होता है और सरकार के लिए टास्क हो जाता है, प्रशासन के लिए टास्क बड़ा हो जाता है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। और कोशिश पूरी होती है, चूंकि कहीं ना कहीं हमला कम होता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें थोड़ी होती है प्रशासनिक स्तर पर, तो आम लोग भी वॉलंटियर बनकर एक दूसरे की मदद करते हैं और खाने पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्थाएं की जाती है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं किसानों के लिए, आम जनता के लिए और कहें पूरे प्रशासन के लिए एक आफत खड़ी हो जाती है ज्यादा बारिश से। और लगातार बारिश हो रही है, तमाम डैमों का पानी भी रिलीज किया जा रहा है। अभी हाल ही में आज सुबह भोपाल का जो भदभदा है उसका एक गेट खोला गया है। भोपाल के सारे तालाब जो हैं वो लबरेज हो गए हैं पानी से, मतलब कोटा इस बारिश में पानी का पूरा हो गया है। लेकिन अब ज्यादा जल आता है तो स्वाभाविक है, पानी भराता है डैमों में तो उसको डिस्चार्ज करना भी जरूरी होता है, नहीं तो बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। और उसके चलते जो आसपास के इलाके हैं वहां पानी जाता है नदी नालों और डैम के जरिए, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है तो दो चार होना पड़ता है, लेकिन फिर भी इंतजाम माकूल है, मुफीद है और कोशिश प्रशासन और सरकार की होती है इस तरह की तमाम समस्याओं से निपटा जा सके। बिल्कुल प्रिंस, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रशासन को भी निर्देश लगातार उनके माध्यम से दिए जा रहे हैं। प्रिंस, ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले कुछ घंटों को लेकर क्या भोपाल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, तमाम जगहों के लिए, जहां भी भोपाल में भी कुछ ऐसे हैं जो कैचमेंट एरिया में आते हैं या क्या निचली बस्तियां हैं जहां पानी भर जाता है, तो सतर्क रहने की बात निश्चित तौर पर कही गई है कि पानी या जल भराव की स्थिति बनती है तो आप ऐसी जगहों पर चले जाइए जहां पर
पानी और जल भराव ना हो, जीवन आपका अस्त व्यस्त ना हो, तो निश्चित है दिशा निर्देश हमेशा जारी किए जाते हैं पुलिस मुख्यालय से और खासतौर से होमगार्ड मुख्यालय से, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। जी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार के लिए भी एक मुसीबत का सबब होता है कि इतनी बड़ी अगर समस्या खड़ी होती है, कहीं ज्यादा लोग फंसे होते हैं, तो अमले के हिसाब से उनको कितना रेस्क्यू किया जाए, कितनी उनको राहत दी जाए, कैसे उनको सही जगह पर पहुंचाया जाए। तो स्वाभाविक है कि दिक्कत तो होती है, लेकिन अगर बहुत बड़ी त्रासदी होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है जल भराव को लेकर, बाढ़ को लेकर, नदी नालों के उफान को लेकर, ग्रामीण अंचलों में जैसा कि हम देखते हैं, दूरस्थ अंचलों में अगर हम देखते हैं जहां पर नदी नालों का पानी बढ़ता है और लोग गाँव में फंस जाते हैं, तो वहां सेना की भी मदद ली जाती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल वॉलंटियर्स के अलावा सेना भी निश्चित तौर पर वहां मदद के लिए पहुंच जाती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और लोगों को बारिश से राहत मिले, ये सभी की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये बात थी राजधानी भोपाल की, लेकिन आसपास के और क्षेत्रों का भी रुख कर लेते हैं। रतलाम से हमारे सहयोगी राहुल बैरागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, रतलाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश का क्या हाल है, क्या अभी भी बारिश हो रही है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं रतलाम के जो सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हुए हैं? बताना चाहूंगा, रतलाम जिले में बारिश का दौर जोरों पर चल रहा है। अब करीबन आज की अगर बात की जाए तो 55 इंच बारिश रतलाम में दर्ज की गई है। और यहाँ अगर बात की जाए तो पिपलोदा तहसील का जो गांव है पंचेवा, वहां पर बारिश का पानी घरों में के अंदर जा घुसा है, जिससे करीबन 25 घर के अंदर लोग परेशान होते दिखाई दिए हैं। और उसमें 4 से 5 घरों का जो संपर्क था वो टूट चुका था और 5 घर वहां पर जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, गिर गए हैं। 25 परिवार जो थे उनको वहां की जो स्थानीय प्रशासन थे उनकी मदद से उनको बाहर निकाला गया है और उनकी सेवा के लिए पंचायत पर उनको वहां पर रखा गया, उनकी व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए रतलाम प्रॉपर की, तो जहां रतलाम के जो धोलावड़ डैम है वहां पर हर साल करीबन 5 से 7 साल हो गए 1 से 2 गेट खोले जाते हैं, लेकिन इस बार अधिक वर्षा होने के कारण इस वर्ष 5 गेट वहां के खोले गए हैं। और अधिक वर्षा होने के कारण रतलाम की अगर शहर की बात की जाए तो 20 मिनट की बारिश तबाही मचा देती है, क्योंकि जो वहां की जो सड़कें हैं वो तालाब बन जाती हैं, निकलने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बात की जाए तो शहरों में घूमने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वहां सड़कों पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। रात की अगर बात की जाए, आज रात में ही जो रतलाम ग्रामीण का जो गाँव है पलदुना गाँव के अंदर भारी बारिश हुई है। भारी बारिश का जो पानी था वो पूरा गाँव जलमग्न हो गया है और गाँव के अंदर ही पूरा पानी भरने के कारण वहां की जो जनता थी वो त्रासदी करती दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ के जो कलेक्टर है राजेश बातम, उनके दिशा निर्देशन पर वहां की एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और वहां की स्थानीय प्रशासन की मदद से जेसीबी के माध्यम से सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। और अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो सभी को सुरक्षित स्थान पर, कोई जनहानि की नौबत नहीं आई और सभी को बाहर निकाल कर जी किया गया है। अगर बात की जाए रतलाम की, तो रतलाम के अंदर, शहर के अंदर भी एक बस्ती के अंदर पानी घुस गया था। उस बस्ती के अंदर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी और उनको जो वहां पर जो अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है, नाव की मदद से उनको बाहर निकाला गया है। और जावरा अगर शहर की बात की जाए तो जावरा में भी यही स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर 20 मिनट की अगर बारिश होती है तो वही स्थिति निर्मित होती है, जो बंद नालियां हो जाती, चौक हो जाती, उसके कारण से जो पानी होता बरसात का वो पानी तालाब के रूप ले लेता है और सड़कों पर तालाब जैसा बन जाता है, क्योंकि वहां पर निकलना लोगों को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश इतनी भयानक है कि 50 इंच बारिश पहले ही दर्ज हो चुकी है। और आज की अगर बात की जाए तो करीब 55 इंच बारिश रतलाम में दर्ज की गई है। और पूरे बारिश को लेकर यहाँ की स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर है, एसडीएम है और तहसीलदार है, ये पूरे मोर्चे को लेकर यहाँ पर मुस्तैदी से दिखाई दे रहे हैं। और हर एक जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पर वो मुस्तैदी से काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टीवी 24/7 हर T24 हर घड़ी लोगों के साथ खड़ा है और हर पहलू पर निगाह रखा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करते हैं। और वहां की जो समस्या आती है, जैसे कल की बात की जाए तो पंचेवा गांव में पानी भर जाने के कारण वहां पर टीवी 24 स्थानीय मुद्दों को लेकर भी जाता है और कल स्थानीय प्रशासन के साथ में भी गया था और उन्होंने एक ही बात कही है कि पूरे मामले को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और ज्ञापन भी दिया है लोगों ने और जल्द इनको मुआवजा देने की बात
स्थानीय प्रशासन ने कही है। और अगर देखी बात तो वहां पर 25 घरों में जो पानी घुसा था, वहां पर करीबन जो फसलें जो लोगों ने रख रखी हैं, चाहे गेहूं हो, मक्का हो या फिर सोयाबीन हो और या प्याज हो, प्याज के उचित दाम नहीं मिलने के कारण लोगों ने प्याज भी स्थानीय भंडार बनाकर रख रखा था। लेकिन पानी अगर वहां पर घुस गया है, जो बरसात का पानी था, उससे वो प्याज भी खराब हो गए, गेहूं जो बह के चले गए और वहां के जो लोगों के घर में पानी घुसा था उनके जो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रतलाम में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो मध्य प्रदेश पानी पानी हो चुका है और आने वाले कुछ और घंटे मुश्किल भरे प्रदेश के कई जिलों में हो सकते हैं, खासकर 36 जिलों को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।